विनोद सावला नाम है सर। अच्छा अच्छा जी विनोद जी। जी सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है, और आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसा है प्रभु की? आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? बस वो अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, हो जाएगा ठीक। जी जी। जी। अभी क्या मौसम भी सर एकदम अब ठंडा होने लगा ना सर, हाँ तो इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखे सर। आपकी बहुत जरूरत है सर, सब पूरे जी। हिंदुस्तान के किसान भाइयों को सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए वो वाली जरूरत तो भगवान कहीं ना कहीं से पूरी करवा देंगे, बस वो जी कोई सर। फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर जी। कोई ना कोई प्रभु को अपनी कठपुतली खड़ी कर देते हैं। हाँ लेकिन सर कुछ लोगों को मैं चुप बहुत रहा हूँ। आज जी। मैंने एक ग्रुप में पढ़ा, बहुत हाँ ज्यादा सर। परेशान है लोग मेरे इंटरव्यू से। वो लोग वो होते हैं सर, वो जब परेशान तो होते हैं ना सर, उनको क्या कुछ मिल नहीं रहा, अब उनको फायदा नहीं हो रहा है उनको। हाँ बस बस बस। और आप जिनकी क्या। बात, जिनकी सोच पूरी नहीं हो पा रही, जी वो लोग सर। परेशान चल रहे हैं थोड़े। जी जी सर। हम्म। आपने तो सर किसानों के लिए हर कदम पे, हर पल पल पे सर बहुत मदद कर ली सर। इस साल तो बहुत अगर फायदा हुआ किसान लोग। हो गए, व्यापारी हो गए, मैंने हर एक को बराबर के हिसाब से ही अपना सलाह दी है। जी सर। और थोपी किसी पे नहीं। हाँ लोगों सर। को प्रॉब्लम है कि जी इसकी वजह से मार्केट अप डाउन होती है, जी सर। जबकि किसी की भी औकात नहीं है हम्म। मार्केट अप डाउन करने की। हाँ जी लोग सुन लेते हैं, मान लेते हैं, वो भी गलत बात है, लेकिन जी। मार्केट अप डाउन किसी के कहने से थोड़ी ना होती है। जी सर। लेकिन आपने फिर भी सर किसानों के लिए बहुत कुछ किया सर, बहुत कुछ। जी। ये लहसुन नहीं तो सर कभी के लोगों की तो सर कभी की खत्म हो जाती है तो। बस ये सर अपनी तरफ से कोशिश होती है कि चलो अगर इस फील्ड में हम हैं तो जी। अपना कोई अंदाजे से अगर किसी का भला हो जाए तो कोशिश हाँ। होती है कि कर दें। जी सर। तो वो भी लोगों को चुभता है, तो क्या हाँ करें। सर। हाँ सर। सर वो तो जैसा कर्म करेंगे ना सर, उनको वैसा फल देगा भगवान। वो बस वाली बस। बात है ना सर। आप हाँ तो बस। आप तो बिल्कुल सर बहुत लोगों से जैसे कई लोग तो दुश्मन बन जाते हैं आपके, ऐसे कमेंट बने आते तो नहीं। सर। हाँ आज अ, के मैंने कमेंट पढ़े, एक ग्रुप है, तो मैं जी ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी तो सर। उसमें बहुत उल्टे सीधे कमेंट थे। जी जी। तो कौन है खुराना, खुराना की वैल्यू क्या है? तो भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ वाक्य में, और मेरी वैल्यू भी कुछ नहीं है हाँ आप वो लोगों तो। के आगे। हाँ। कोई छिपा बड़ौद के हैं एक भाई साहब, जी और एक भाई साहब बारह के हैं। जी। जी सर। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी। क्या उसका हाँ जवाब लोगों ने अपने आप देना चालू किया। वो मैंने तो तो सर। ग्रुप में दखल अंदाजी नहीं दी। जी जी। तो उन्होंने बताया कि खुराना कौन है भाई। ओपन हाँ। बोल रहे हैं कि भाई खुराना की अगर बात आपको नहीं समझ आ रही तो आप सुन जी क्यों रहे हो, आप अपने मन की करो। तो हाँ सर। उनको ये प्रॉब्लम है कि किसान क्यों सुन रहा है जी सर। या छोटा व्यापारी क्यों सुन रहा है इसकी बात। तो भाई बराबर तो सर। ये तो बाउंडेशन नहीं है ना किसी के ऊपर। हाँ सर। जिसको अच्छा लगेगा वो सुनेगा, जिसको बराबर सर अच्छा सही। नहीं लगेगा वो नहीं सुनेगा। जी जी जी। सर अब दिसंबर महीना चल रहा है, जी और सर मैं मंडी में जाता हूँ ना सर, तो कल भी दो तीन व्यापारियों ने किसानों ने भी बोला कि यार आप भी एक बार खुराना सर से बात करो। ये जी। अब लहसुन का मतलब आखिरी दौर है, तो इसमें ये पुरानी लहसुन का क्या होने वाला सर? देखिए इसमें क्या गेम है मैं बताऊंगा आपको सीधी सीधी। इसमें हमारे को पहली बार तो घबरा के माल नहीं बेचना। जी मैं जी। कह रहा हूँ कुछ भी घबरा के नहीं रहना। बराबर। अपने को जो भी अपना माल है, मैं पहले भी बोला था, ये मैं बराबर बोला पिछले सर। एक महीने से बोल रहा हूँ कि अपने माल को 8 हिस्सों में या 7 हिस्सों में बांट के हाँ हर सर। हफ्ते एक हिस्सा बेचते जाइए। जी अब ये 4 हिस्से में बांट लीजिए तो टाइम जी। कम रह गया, या 5 हिस्से में बांट लीजिए या हाँ 6 हिस्से में बांट लीजिए। तो उससे ये है कि आपको बिना घबराहट के आपकी माल निकल जाएगा। जी सर। अभी बीच में कुछ ज्यादा माल निकाल आज दिया एक का किसान। बहुत ज्यादा निकल गया घबरा के माल। बहुत ज्यादा अभी एक सर। का फोन था कि 10 टन माल पड़ा भाई साहब मेरा, हाँ सर। तो उसको मैं कैसे निकालूं? मैं उसको 5 हिस्से में बांट दो, जी। 2-2 टन आप निकालोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बराबर सर। आपका माल भी कम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, प्रेशर भी कम रहेगा। हाँ सर। हाँ तो एंड तक मेरा मेन मकसद क्या है देखिए, किस वाले फंडे का
कि आखिरी तक सबके माल हाथ में रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो बराबर। चाइना या दूसरे विदेशी माल मौज नहीं ले पाएंगे जो हर साल कहते थे। जी 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 सर, ये छोटे किसान वगैरह सब है ना सर, बहुत परेशान हो गए थे अभी। छोटे हाँ व्यापारी बहुत अभी सर, स्टॉकिस्टों का बहुत माल आ गया था सर मंडियों में। बहुत माल आया है, बहुत माल कटिंग हुआ है। जी अच्छा मेरे को ये बात बताओ, जी सर। सिंपल सी चीज, हाँ वो माल गया कहाँ? जो माल मंडियों में आया वो माल जी। लोडिंग हुआ या गोडाउन में चला गया? तो सर ये अभी सेंटर पे क्या स्थिति है सर? तो सेंटरों पे तो समान भाव है, ना हाँ। वहाँ टूटा ना तेज हुआ। नहीं मैं तो ये सर कह रहा हूँ जो माल आया 3 दिन कटा, हाँ वो कट के कहीं भी लोडिंग नहीं हुआ, वो सबके हाँ गोडाउन से, बड़े आदमियों के गोडाउन से चला गया। बड़े लोगों के घर पे, हाँ गोदाम पे सर। अब बताओ ये प्लानिंग थी क्या नहीं थी? बराबर तो बराबर सर। हमने ना तो एकदम रुकना है और ना घबरा के हमने एकदम से बेचना है। जी अपनी फसल को, अपना स्टॉक को जितना भी है उसको 4 हिस्से में, 5 हिस्से में, 6 हिस्से में, जितनी अपनी क्षमता है रिस्क उठाने की हाँ सर। बांट दीजिए। और अगर हमने देखना हमने आई क्षमता नहीं है, हमने बस हो गया, हमने रिस्क नहीं उठाना, तो फिर सारा बेच दो। सर अभी तो अब अपने विवेक से, अपने संयम से, उस हिसाब से आप लोग काम करिए। बराबर बराबर। अभी तो सर ये दिसंबर है, कब तक मतलब ये चले भाव आ सर? जाएगा ना उठू। हाँ जी जी सर। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर कि ये साल का जैसे आखिरी महीना है ना सर, जनवरी में तो माल आ जाएगा ना सर नया? बिल्कुल आएगा। जी। हाँ तो बिल्कुल आएगा जनवरी। हमारे को लगता है कि 15 जनवरी तक, हाँ 15 जनवरी तक माल आएगा। जी सर। ठीक है। हाँ और उससे पहले अगर आता है जी। तो भी कोई एकदम से 20,000, 25,000, 50,000 कट्टा नहीं आने वाला। हाँ माल सर। कोई भी आएगा तो आप ये समझ लें शुरू में 5,000 कट्टा, 4,000 कट्टा, लेकिन हाँ तब तक हमारी डिमांड जो फसल की है 50,000 कट्टा, 60,000 कट्टे की रहेगी। जी सर। तो उसमें अगर 5-6 हजार कट्टा नया आ भी जाता है, 10,000 कट्टा नया आ भी जाता है, तो उससे फर्क क्या पड़ना है? हाँ सर। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि बहुत घबराहट हो। हाँ ठीक है, सर। थोड़ा थोड़ा करके बेचते जाइए। जी। तो सर ट्रेंडिंग टाइम है। नए साल में क्या स्थिति, मतलब जैसे अभी तो हो जाएगा ये एंड ईयर, नए साल के लिए क्या कहेंगे सर आप? नया साल देखिए जी, पूरा साल सारा गेम है फसल के ऊपर। फसल जी तो हुई है तकरीबन 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 तक अगर हम ऑल ओवर इंडिया का लगाएं तो हाँ 2 गुनी, जी सर। लेकिन उसमें बहुत कुछ माल खराब भी हुआ है। 25% माल खराब हुआ है जो ऊटी का लगा था। सर हमारे इधर भी ऊटी लहसुन में तो ये बारिश हो गई थी ना, तो बहुत खराब हाँ हुआ है। हाँ। जी सर। तो ये सारा ये जो सारा है इसमें सारा गेम आ जाएगा उसके ऊपर, मौसम के ऊपर, नेचर के ऊपर। हाँ सर। हाँ मौसम की मार कितनी पड़ती है, उससे कितना फर्क पड़ता है फसल पे, वो तब पता चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी डबल भी हो, डबल भी अगर फसल है जी। तो कोई टेंशन नहीं है। हमारी फसलों की डिमांड भी बहुत निकलेगी। हाँ सर। एक्सपोर्ट की डिमांड है जो बहुत बम्पर निकलनी है इस साल। हमारे जी को सर। डिहाइड्रेशन की डिमांड अच्छी निकलनी है। 2 साल से डिहाइड्रेशन की इंडस्ट्री खाली है, 2 साल से अचार इंडस्ट्री खाली है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। अंदाजा 40 से लेके 100 रुपए का अंदाजा मेरे को लगता है कि पीक में रहेगा। पीक बढ़िया बढ़िया सीजन में। सर। जी जी और सर। अगर कहीं की फसल खराब और हो जाती है तो फिर ये उठा पटक हो जाएगी। हाँ कुछ भी हो सकता है सर बाद में, तो है ना सर? हाँ फिर ये उठा पटक हो जाएगी। बराबर बराबर सर। जी ठीक सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ओके जी, आपका मार्गदर्शन बहुत लोगों को जरूरत है सर, आप हमेशा देते रहे सर। धन्यवाद सर। राम राम जी। राम 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 सर। You know,